हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे यूजीसी की स्ट्राइड स्कीम है आपकी। तो क्या है आपकी यूजीसी की स्ट्राइड स्कीम, इसको हम डिटेल से देखने वाले हैं। यूजीसी की स्ट्राइड पहल क्या है, इसको हम आसान भाषा में समझेंगे। और स्ट्राइड की मैं बात करूं तो गाइस, बैक टू बैक ईयर यहाँ से आपको पीवाईक्यूज हैं वो देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स में। तो इसको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें स्ट्राइड स्कीम की, तो आप सब लोग जितने भी लोग अभी देख रहे हैं क्लास, एक बार आप मुझे फुल फॉर्म बताइएगा कि स्ट्राइड की फुल फॉर्म क्या है। देखते हैं कितने लोगों को पता है, इसका बैकग्राउंड कितने लोगों को पता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है नेट जेआरएफ विद शिव, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। इसके अलावा अगर आपने जेआरएफ फंड ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन। इसके अलावा अगर आप अर्ली बर्ड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए दोस्तों बैच है वो ऑलरेडी चल रहा है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगर आप वीडियो कोर्स लेते हैं तो वीडियो कोर्स के साथ में जो टेस्ट सीरीज है वो आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करें। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूजीसी की स्ट्राइड स्कीम की फुल फॉर्म के बारे में। इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसका पूरा नाम है दोस्तों स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, क्या है? स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब एक तो पीवाईक्यू आपका यही पूछ लिया गया था कि स्ट्राइड है क्या। तो स्ट्राइड सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये एक योजना है दोस्तों। ठीक है, किसकी योजना है? ये आपकी यूजीसी की योजना है। सबसे पहली चीज तो ये पता हो, यूजीसी की एक योजना है। किसके लिए है? शोध के लिए है, अनुसंधान के लिए है। आपका शोध के लिए आपकी ये योजना है। और इस योजना की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। तो हमारा जो अनुसंधान है दोस्तों, जो रिसर्च कल्चर है, उसको प्रमोट करने के लिए एक स्कीम है, एक योजना है जो यूजीसी के द्वारा चलाई गई है, और उस योजना का नाम है आपका स्ट्राइड स्कीम। पहली चीज। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस योजना का। तो स्ट्राइड स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो युवा हैं, उनकी प्रतिभा को पहचान करना और अनुसंधान की संस्कृति और नवाचार को बढ़ावा देना। जो हमारे रिसर्च है और इनोवेशन है, रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देना, रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देना, रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देना क्या है, अपना मेन उद्देश्य है इस स्कीम का। ठीक है, और इस आपकी रिसर्च कैसी? ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च। अब मुझे आप बताओ कि ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च क्या होता है। एक बार आप सब लोग मुझे बताओ कि ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च का मतलब आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये जो स्कीम है दोस्तों ये किसके लिए है? ये ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आपकी चलाई गई है। उसके बाद में हम बात करें कि ये जो स्कीम है दोस्तों, है ना, तो यहां पर हम देखते हैं इसका एक एम और है। एक एम ये है कि जो आपके आपके इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क्स हैं और इंपैक्टफुल रिसर्च है, उनको फंड करना भी क्या है, इसका एक मेन उद्देश्य है। एक तो देखो रिसर्च को बढ़ावा देना है, एक है कि फंड करना। तो मानविकी और मानव विज्ञान के संदर्भ में विशेष ध्यान देते हुए बहुसंस्थागत नेटवर्क तथा प्रभावी रिसर्च परियोजनाओं को क्या करना है? फंड प्रदान करना है। तो कई बार स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ लिया जाता है, क्या ये आपको फंड भी करती है? तो बिल्कुल फंडिंग भी ये आपकी करती है, तो ये चीज भी याद रखना। उसके बाद में दोस्तों इसकी की पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। इसकी मेन बिंदु कौन कौन सी हैं। एक तो देखो, स्ट्राइड उन अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक हो, यानी कि हर किसी रिसर्च को ये फंड नहीं करेगा।
ये उन्हीं को हेल्प करेगा जो हमारी सोसाइटी के काम आई, जो हमारे काम आए, देश के काम आए, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में काम आए। उन्हीं परियोजनाओं को ये क्या करेगा, फंड करेगा आपका। उसके बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो पहला पॉइंट तो हो गया आपका कि ये उन्हीं को करेगा जो कि सामाजिक रूप से प्रासंगिक होंगे, यानी सोशली रेलेवेंट रिसर्च होंगी, उन्हीं को ये सहायता देगा। दूसरा है आपका कि इसे शोध की एक नई संस्कृति को विकसित करने की पहल के रूप में देखा जा सकता है। एक शोध कल्चर को, रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, यह अनुसंधान क्षमता निर्माण के साथ साथ बुनियादी और अनुप्रयुक्त तथा परिवर्तनकारी अनुसंधान का समर्थन करेगा, जो समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के योगदान में भी ध्यान दे सके। यानी जो हमारा नेशन बिल्डिंग है, जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, उसमें भी ये स्कीम है जो आपकी हेल्प करेगी। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें कि इससे क्या होगा, इससे एक मजबूत नागरिक समाज के निर्माण हेतु विचारों, अवधारणाओं और प्रथाओं तथा विकास को समर्थन प्रदान मिलेगा। यानी नए नए आइडियाज हैं वो आपके डेवलप होंगे इस स्कीम के जरिए। इस योजनाओं से जो भारतीय जो भाषा हैं और जो हमारी ज्ञान प्रणालियां हैं, है ना, जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, हमारे जो एंशिएंट एजुकेशन, एंशिएंट जो नॉलेज है दोस्तों, उनको भी, उनके बारे में भी हम और जान सकेंगे, उनके बारे में भी हम और शोध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताऊं। इसके अलावा दोस्तों कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च कल्चर को मजबूत करेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे जब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं तो इसके तीन क्या है, घटक है दोस्तों। ठीक है, 3 इसके क्या है, कंपोनेंट है इस स्कीम के। तो ये सवाल आपका आ सकता है कि जो स्ट्राइड स्कीम है इसके 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आपके, है ना। जो रिसर्च कॉलेज और हमारी जो यूनिवर्सिटीज है उसमें रिसर्च को बढ़ावा देगा, तो इसके 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो देखो पहला कंपोनेंट है इसका कि इस, ध्यान से पढ़ना, ये डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इसमें ये दिया गया है कि जो भी हमारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उनमें रिसर्च को और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों यहां पर सभी विषयों पर अनुसंधान के लिए 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान है वो आपका दिया जा सकता है। पहली चीज तो ये है कि इसके अंतर्गत जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं उनमें रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, यहां पर 1 करोड़ रुपए का अनुदान है वो दिया जाएगा दोस्तों, पहली चीज। दूसरा, इस योजना के तहत भारत की जो अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए जो हमारे सोशल रिसर्च है ना, सामाजिक नवाचार के क्षेत्र में अनुसंधान की मदद से समस्या का निवारण किया जाएगा और कौशल को बढ़ाया जाएगा। यानी हमारी जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कैटर किया जाएगा और हमारी देश की अर्थव्यवस्था है उसको भी बढ़ाया जा सके, इसके लिए रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा दोस्तों। तो इसमें, इसके तहत जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सरकार है, स्वैच्छिक संगठन है और उद्योगों के बीच क्या किया जाएगा, एक कोऑर्डिनेशन है वो स्थापित किया जाएगा और इसके लिए इनमें सभी विषयों पर अनुदान करने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान आपका दिया जाएगा। दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। तीसरा और लास्ट कंपोनेंट है दोस्तों, इसके तहत निधिकरण के लिए पात्र शर्तों में शामिल कौन कौन से सब्जेक्ट हैं दोस्तों, ये तीसरे कंपोनेंट में दिया गया है। एक तो दर्शन है, इतिहास है, पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी है ना, आपका जो एंथ्रोपोलॉजी है, नर्व विज्ञान है, आपका मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, भाषा विज्ञान, भारतीय भाषा, संस्कृति और भारतीय ज्ञान प्रणाली, कानून, शिक्षा, पत्रकारिता, जनसंचार, वाणिज्य प्रबंधन, पर्यावरण और सतत विकास। ये सब्जेक्ट हैं जो स्ट्राइड स्कीम में आपके क्या किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं दोस्तों। अब इसके लिए भी आपका क्या किया गया है, इसके लिए भी एक उच्च शैक्षणिक संस्थान हेतु 1 करोड़ रुपए और बहु संस्थागत नेटवर्क के लिए 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान है वो आपका दिया जा सकता है। यानी कि 1 करोड़ रुपी फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अप टू 5 करोड़ रुपी फॉर द मल्टी इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क्स, उनके लिए 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा सकता है। तो ये 3 कंपोनेंट है जो आपके स्ट्राइड स्कीम के हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समअप करके बताता हूं। देखो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको स्ट्राइड की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। किसकी स्कीम है ये आपकी, ये यूजीसी की योजना है आपकी,
ये आपको पता होना चाहिए, इसका पूरा नाम पता हो। साथ में दोस्तों ये जो योजना है ये क्यों चलाई जा रही है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आपकी स्ट्रेड स्कीम है जो चलाई जा रही है। एक चीज याद रखना है दोस्तों, ठीक है। एक हमारे देश में रिसर्च कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके, रिसर्च एंड इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके, एंड इनोवेशन का जो कल्चर है उसको बढ़ावा दिया जा सके, है ना, कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए आपकी स्कीम है जो चलाई गई है। एक आपको क्या याद रखना है, ये जो स्कीम है इसके 3 कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट हैं इसके, ठीक है, 3 घटक हैं इसके, जिसमें आपका अनुदान के बारे में दिया गया है। तो ये अनुदान भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कितना अनुदान दिया जाना चाहिए। तो ये इतनी बातें हैं जो आपको स्ट्राइड स्कीम के बारे में पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो गाइज एक बार आप सब लोग मुझे बता दीजिए थम्स अप करके कि आपको पसंद आ गया। और अब एक बार क्लास खत्म होते ही आप सब लोग इसकी मुझे समरी बता देना कि स्ट्राइड स्कीम में आपने क्या सीखा, ठीक है, सब लोग कमेंट करके, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी चीज हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे सारे के सारे नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहे। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।